श्री गिरिराज धरण की जय, श्री वल्लभाधीश की जय। तो तीसरा श्लोक शेष बच गया था, आज उसे पूरा कर लेते हैं। तो कल ये बात ये चल रही थी कि व्यक्ति ने जो है संबंध अपना इस शरीर से मान लिया है, इस वजह से वो संसार के इस ये जो जन्म मृत्यु का चक्र है इसमें फंस गया है। ऐसा आगे बात करते हैं। जब मनुष्य स्वयं यह अनुभव कर लेता है कि मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है, तब कामना, ममता और तादात्म्य तीनों मिट जाते हैं। यही वास्तविक वैराग्य है। वैराग्य कल 3 प्रकार का बताया था। सबसे पहला वैराग्य वो कि जिसमें व्यक्ति संसार की जो वस्तुएं हैं उनका त्याग कर दे, है ना, मतलब उनसे उसकी आसक्ति खत्म हो जाए। त्याग का मतलब ये नहीं, जरूरी नहीं है कि वो घर छोड़कर जाए ही जाए, घर पर रहते हुए भी वो वैरागी हो सकता है। कब? जब उसका उस घर, उस जमीन जायदाद, पैसा, उससे उसकी आसक्ति खत्म हो जाए। तो पहला वैराग्य ये था। दूसरा था बंधु बांधवों से आसक्ति खत्म हो जाना, यानी माता पिता, पति पत्नी, पुत्र मित्र और जो अनेक बंधु बांधव है इनसे उसकी आसक्ति खत्म हो जाना, ये दूसरे प्रकार का वैराग्य था। और तीसरा जो कि वास्तविक वैराग्य जो था वो कि भैया अंत में व्यक्ति अपने शरीर से भी संबंध अपना तोड़ दे। उसने इस शरीर से जो अपना संबंध मान लिया है, क्योंकि अंत में वो सब कुछ सबका त्याग कर देगा, पर शरीर से ममता, शरीर से तादाद में शरीर को मैं मानता ही रहता है। पर एक समय ऐसा आता है साधन काल में जब व्यक्ति अब इस शरीर को भी अपना नहीं मानता और उसका इससे संबंध विच्छेद हो जाता है और वो उस एक परमात्मा तत्व में विलीन हो जाता है। गुणातीत की स्थिति जिसे कहते हैं, ऐसा। तो ये वास्तविक वैराग्य है। जिसके भीतर दृढ़ वैराग्य है उसके अंतःकरण में संपूर्ण वासनाओं का नाश हो जाता है। अब जिसके अंदर ये, आप खुद बताइए, कल भी मैंने बताया था, जिसका शरीर से ही संबंध विच्छेद खत्म हो गया, तो शरीर से जुड़ी हुई जितनी वस्तुएं हैं, जितनी जो है व्यक्ति है, सबसे उसका संबंध स्वतः ही खत्म हो जाता है। तो वही बात है कि उसके जो है उसके अंतःकरण में फिर संपूर्ण उसकी सारी वासनाओं का नाश हो जाता है। जब शरीर से संबंध मिट जाता है, अपने स्वरूप से विजातीय यानी जड़ पदार्थ जैसे शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि से किंचन मात्र भी अपना संबंध न मानकर सबका कल्याण हो, सब सुखी हो, सब निरोग हो, कभी किसी को किंचन मात्र भी दुख न हो, इस भाव का रहना ही दृढ़ वैराग्य का लक्षण है। संसार की सेवा, निष्काम भाव से सेवा करना। कल अभी 1-2 दिन पहले हमने बात करी थी निष्काम भाव से। क्या बात करी थी कि कर्म योग क्या है, ज्ञान योग क्या है, भक्ति योग क्या है। तो कर्म योग में हमने क्या बात करी थी कि व्यक्ति जो है संसार में अपने इस मतलब सकाम भाव का त्याग करके और जो है अपना जो कुछ भी है सबको निष्काम भाव से संसार की सेवा में लगा दे, उसे उस परमात्मा का ही मानकर उसे संसार की सेवा में वापस लगा दे, तो वो कर्मयोग हो जाता है, यानी निष्काम भाव। निष्काम भाव से जब व्यक्ति अपना कर्म करना शुरू कर देता है, अपने कर्तव्य पालन के लिए अपने आप को निमित्त मानकर, वो कर्मयोग हो जाता है। आगे अब ये तो हम सबने सुना हुआ ही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। यही बात। तो ये हमारे अंदर का भाव है। वसुदेव कुटुंबकम हमने ऐसे ही थोड़ी कह दिया। हम चाहते हैं कि सबका कल्याण हो, सब सुखी हो, सब निरोगी हो, सबके कल्याण के लिए, दूसरों की सेवा के लिए हम काम करें, ये भाव होना चाहिए। आगे यह यानी इदम रूप से जानने में आने वाले स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर सहित संपूर्ण संसार को जानने वाला मैं यानी अहम कहलाता है। यह जानने में आने वाला दृश्य और मैं यानी जानने वाला दृष्टा कभी एक नहीं हो सकते, यह नियम है। इस प्रकार संसार और शरीर नष्ट होने वाले हैं और मैं यानी कि जो स्वयं है वो अविनाशी है। संसार भी नष्ट होगा, एक दिन प्रलय आएगा, ये शरीर भी नष्ट हो जाएगा कोई समय में, पर जो मैं यानी हमारा जो वास्तविक स्वरूप है वो अविनाशी होता है, वो झोंका त्यों ही रहता है। अगर व्यक्ति का मोक्ष नहीं भी हुआ है तो उसकी जो आत्मा है वो एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में चली जाती है। भगवान बोले दूसरे अध्याय में कि क्या, कि जैसे व्यक्ति पुराने कपड़ों को बदलकर नए कपड़े, नए वस्त्र धारण कर लेता है, उसी प्रकार से आत्मा जो है पुराना शरीर त्याग कर नए शरीर को धारण कर लेती है। आत्मा की मृत्यु नहीं होती। आगे
इस विवेक का आदर करते हुए अपने आप को संसार और शरीर से सर्वथा अलग अनुभव करना ही असंग शस्त्र के द्वारा संसार वृक्ष का छेदन करना है। ये विवेक हमारे अंदर होना चाहिए, ये विवेक होना चाहिए। क्या? कि मैं इस शरीर से भी अलग हूँ, संसार से तो हूँ ही, ये संसार मेरा किसी काम का नहीं। मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मनुष्य योनि में जन्म मिला है, ये कर्म योनि है तो कर्म करने हैं, पर निष्काम भाव से कर्म करके मुझे यहाँ से जाना है, क्योंकि मैं इसका अंश नहीं, मैं परमात्मा का अंश हूँ। इस शरीर से मेरा संबंध नहीं, ये शरीर मुझे मिला है किस लिए? साधन करने के लिए, साधना करने के लिए मिला है, भगवान का भजन करने के लिए मिला है। क्या तुलसीदास जी क्या बोलते हैं? बड़े भाग मानुष तन पाओ। बड़ा भाग्यशाली है वो जिसे मनुष्य भाग ये जो योनि प्राप्त हो गई। क्यों? क्योंकि इस योनि में वो भगवान का भजन कर सकता है। देवता भी तरसते, देवता भी तरसते इस योनि के लिए। वही वाली। आगे, इस विवेक को महत्व न देने के कारण ही संसार दृढ़ मूलों वाला प्रतीत होता है। सांसारिक वस्तुओं का अत्यंता भाव अर्थात सर्वथा नाश तो नहीं हो सकता, जो सांसारिक वस्तुएं हैं उनका, पर उनमें राग सर्वथा अभाव हो सकता है। सांसारिक वस्तुओं को खत्म नहीं करना है, उनसे अपनी आसक्ति खत्म करनी है, उनसे अपना राग, उनसे अपना मोह खत्म करना है। बाकी सब तो ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। राजा जनक जो है वो तो राजा थे, सम्राट थे, है ना। इसका मतलब नहीं उनके पास धन नहीं था, पर उससे उनका आसक्ति नहीं थी उनकी, इस कारण से उनको जो है गुणातीत महापुरुष कहा जाता था। अष्टावक्र जी ने राजा जनक को अष्टावक्र गीता सुनाई, और बड़े धर्मात्मा थे राजा जनक। तो पुण्यात्मा थे, बहुत जोरदार ऐसा, पर राजा भी तो थे, इसका मतलब थोड़ी ना, पर उनका उस अपने धन साम्राज्य उनसे उनकी आसक्ति नहीं थी। इसलिए तो कहता है कि राजा दशरथ आएगा तो जो भागवत शुरू होगा, नहीं वैसे। चलिए आगे। अतः छेदन का तात्पर्य सांसारिक वस्तुओं का नाश करना नहीं, प्रत्युत उनसे अपना राग हटा लेना है। हमें सांसारिक वस्तुओं का नाश नहीं करना है, उससे अपनी आसक्ति खत्म करनी है, राग, उससे जो हमारा मोह है वो खत्म करना है। संसार से संबंध विच्छेद होने पर संसार का अपने लिए सर्वथा अभाव हो जाता है, जिससे आत्यंतिक प्रलय भी कहते हैं। जो हमारा स्वरूप नहीं है तथा जिसके साथ हमारा वास्तविक संबंध नहीं है, उसी का त्याग यह होता है। हम स्वरूपतः चेतन और अविनाशी हैं, एवं संसार जड़ और विनाशी है। हम तो अविनाशी हैं और ये संसार विनाशी है। अतः संसार से हमारा संबंध अवास्तविक और भूल से माना हुआ है। स्वरूप से हम संसार से असंग ही हैं, पहले से ही जो असंग है वही असंग होता है। यह नियम है, मतलब हमारा संसार से पहले से ही कोई संबंध नहीं है। हम तो मानकर, भूल में अज्ञानतावश मानकर बैठे हुए हैं कि संसार से हमारा संबंध है। वास्तविकता में तो उससे शुरू से ही हमारा कोई संबंध नहीं है। हमारा शुरू से ही आदि काल से लेकर अंत काल तक संसार का अंत, वैसे तो अंत जीवात्मा का तो कोई होता भी नहीं है, वो हमेशा से हमारा संबंध किससे रहा है? परमात्मा से। अतः संसार से हमारी असंगता स्वतः सिद्ध है। इस वास्तविकता को दृढ़ता से मान लेना चाहिए। संसार कितना ही सविरूढ़ मूल क्यों न हो, उसके साथ अपना संबंध न मानने से वह स्वतः कट जाता है, क्योंकि संसार के साथ अपना संबंध है नहीं, केवल माना हुआ है। वही बात जो मैंने बताई कि संसार से हमारा संबंध है नहीं, हमने बस जोड़ लिया है, मान लिया। और यही सबसे बड़ी भूल यही हुई हमसे। आगे, अतः संसार के साथ अपना संबंध न मानने से उसका छेदन हो जाता है। इसमें साधक को संदेह नहीं करना चाहिए, चाहे आरंभ में व्यवहार में ऐसा दिखाई दे या न दे। व्यवहार में जीव ने अपनी भूल से शरीर संसार से संबंध माना था, इसलिए इसका छेदन करने की जिम्मेवारी भी जीव पर ही है। अतः भगवान इसे ही छेदन करने के लिए कह रहे हैं। अब संसार से संबंध विच्छेद करने के कुछ सुगम उपाय बता रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला, कुछ भी लेने की इच्छा न रखकर संसार से प्राप्त सामग्री को संसार की सेवा में ही लगा देना। ये तो निष्काम भाव से सेवा हो गई, कर्मयोग वाली बात हो गई। आप ये सब समझते हैं, है ना, कि भैया कुछ भी लेने की इच्छा न रखकर संसार से प्राप्त सामग्री को वापस संसार की ही सेवा में लगा देना, पहला। दूसरा,
सांसारिक सुख यानी भोग और संग्रह की कामना का सर्वथा त्याग कर देना, कि संसार से प्राप्त होने वाले जो सुख है, जो विषय भोग है, इनको मैं नहीं भोगने वाला। तीसरा, संसार के आश्रय का सर्वथा त्याग कर देना। संसार के आश्रय से, जैसे द्रौपदी के साथ हुआ था, जब उनका चीरहरण हो रहा था तो उन्होंने पहले आश्रय संसार का, यानी पहले पतियों को आवाज लगाई, फिर सभा में से जो भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य आदि है उनको आवाज लगाई, है ना। उसके बाद में खुद की शरीर यानी अपने अपने हाथों से अपने आप को बचाने की कोशिश करी। फिर जब अंत में सारे प्रयास निष्फल हो गए, अंत में जाकर किसको याद किया? भगवान। फिर उनकी शरण ले ली और हाथ ऊपर कर दिए कि हे गोविंद, मैं तो आपकी शरण में हूं। फिर छोड़ दिया उन्होंने हाथ से पकड़ना भी छोड़ दिया, उन्होंने हाथ ऊपर कर लिए कि हे गोविंद, मैं आपकी शरण में, अब आप बचाइए। तो संसार के साथ हमारा आश्रय सर्वथा हमें उसका त्याग कर देना है। आश्रय किसका होना चाहिए? एक परमात्मा का। चौथा, शरीर संसार से मैं और मेरापन को बिल्कुल हटा लेना। मैं और मेरापन को बिल्कुल हटा लो। कोई पूछे भी है कि ये किसका है, तो ये इस दास का है। मैं शब्द हटा लीजिए, ये इस दास का है। आपको ये उपाय बता रहा हूँ। अगर आप मैं की जगह कुछ और उपयोग करना चाहते हैं तो आप इस शब्द का उपयोग कर सकते हैं कि किसका है, भैया इस दास का है। इस दास को भगवान ने के जो है संचालित करने के लिए दिया है। वो अपना नहीं है, भगवान के द्वारा दिया हुआ, मैं निमित्त मात्र हूँ। इस प्रकार से आगे। पांचवा, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, इस वास्तविकता पर दृढ़ता से डटे रहना कि मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। मुझे एक परमात्मा की तरफ ही चलना है, ऐसे दृढ़ निश्चय यानी व्यवसायात्मिका बुद्धि का होना। ये दूसरे अध्याय में भगवान बोलते हैं व्यवसायात्मिका बुद्धि। अलग अलग बुद्धि, आप व्यक्ति जो है ना अलग अलग इस दिशाओं में दौड़ रहा होता है। एक कुरु नंदन, एक दिशा में। तो कुरु नंदन अर्जुन को बोलता है क्योंकि वो कौरव वंशज तो उन्हीं के थे ना। कुरु नंदन, मुझे एक परमात्मा की तरफ ही चलना है, ऐसी दृढ़ निश्चय होना चाहिए। एक तरफ, एक लक्ष्य कि मुझे क्या करनी है, भगवत प्राप्ति करनी है, परमात्मा की तरफ ही चलना है, भगवत मार्ग पर ही चलना है, ऐसा निश्चय होना चाहिए। छठा, मुझे एक, ये तो हो गया, मुझे एक परमात्मा की तरफ चलना है। सातवां, शास्त्र विहित अपने अपने कर्तव्य कर्मों यानी स्वधर्म का तत्परता पूर्वक पालन करना। जो भी आपको कार्य मिला है इस संसार में, उसे अपना कर्तव्य मानकर निष्काम भाव से उसे करना। आठवां, बचपन में शरीर, पदार्थ, परिस्थिति, विद्या, सामर्थ्य आदि जैसे थे वैसे अब नहीं है, अर्थात वे सब के सब बदल गए, पर मैं स्वयं वही हूँ, बदला नहीं। अपने इस अनुभव को महत्व देना। ये सब कुछ संसार में सब कुछ बदल रहा है और सब कुछ बदल गया, पर मेरा स्वरूप तो वैसा का वैसा है। मेरा शरीर भी बदल गया है, बचपन में अलग था, आज अलग है और आज से 10-20 साल बाद अलग होगा, पर मेरा जो वास्तविक स्वरूप है वो जो का त्यो ही है, ऐसा मानना। और अंतिम 9वां, संसार से माने हुए संबंध का सद्भाव यानी कि सत्ता भाव मिटा देना। संसार की सत्ता मानना ही बंद कर देना। सत्ता किसकी है? सिर्फ एक परमात्मा की, भगवान की है, ठाकुर जी की है, और किसी की सत्ता है ही नहीं। ये मान लेना, ये अपने अंदर अनुभव करना इस बात का। परिशिष्ट भाव, भगवान ने अपने विषय में कहा है, अहम आदिश्च मध्यम च भूतान मंत एव च सर्वाणाम मदिरंतश्च मध्यम चेवाम अर्जुन। और यहाँ संसार के विषय में कहते हैं, नान्तो न चार्दीर्ण च संप्रतिष्ठा। तात्पर्य है कि भगवान आदि में भी है, अंत में भी है और मध्य में भी है, परंतु संसार न आदि में है, न अंत में है और ना ही मध्य में है। अर्थात संसार है ही नहीं, संसार की कोई सत्ता है ही नहीं। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत। भगवान दूसरे अध्याय में बोलते हैं कि असत की सत्ता है नहीं और सत का कभी अभाव होता नहीं। अर्जुन, दूसरे अध्याय में ही भगवान ने समझा दिया, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत, कि असत की तो कोई सत्ता है नहीं, तो तू उसके बारे में तो सोच ही मत, क्योंकि उसकी सत्ता नहीं है। यानी जैसे जो शरीर है,
तो इसे बचाने की कोशिश कर रहा है, ये आज नहीं तो बाद में इनकी मृत्यु हो जाएगी, पर इनकी मृत्यु होगी जरूर, क्योंकि ये असत है। और ना भावो विद्यते सत, और जो सत है यानी इनके अंदर की आत्मा है, उसे तो चाह कर भी नहीं मार सकता। तो तेरा शोक करने का क्या तात्पर्य है? तेरा शोक करने का क्या तात्पर्य है? शरीर को तू बचा सकता नहीं, आत्मा को तू मार सकता नहीं, तो तू किसे बचाने की बात कर रहा है? भगवान दूसरे अध्याय में ही, पर वही है, समझाते समझाते यहां तक आ गए। भगवान के सिवाय कुछ भी नहीं है। ना सतो विद्यते भावो, असत की सत्ता ही नहीं है। और सत की सत्ता, सत कौन है? परमात्मा एक भगवान श्री कृष्ण वासुदेव सर्वम, वही तो है। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा, इन पदों में आए छित्वा शब्द का अर्थ काटना अथवा नाश यानी अभाव करना नहीं है, प्रत्युत संबंध विच्छेद करना है। मतलब फिर आगे मैं फिर से कहता हूं, वैराग्य का मतलब सन्यास नहीं होता। वैराग्य अलग है, सन्यास एक मार्ग है, एक परंपरा है विरक्ति का, वो गृहस्थ अलग है। पर वैरागी कोई भी हो सकता है, जिसने अपना संबंध संसार से हटाकर एक भगवान में लगा लिया, वो वैरागी हो गया, वो वैराग्य में स्थित हो गया। वैराग्य था क्या? जब संसार में किसी से द्वेष कर, मतलब किसी से आपने अनबन हो गई, एक से संबंध तोड़कर दूसरे से बनाया, तो उसे द्वेष कहते हैं। और जब भगवान के लिए संसार से संबंध हटाकर जब भगवान संबंध जोड़ लिया, तो उसे वैराग्य कहते हैं। प्रेम और मोह में भी यही अंतर है। प्रेम जब भगवान से होता है तो प्रेम कहलाता है, संसार से होता है तो मोह कहलाता है, राग कहलाता है, बस। कारण कि यह संसार वृक्ष भगवान की अपरा प्रकृति होने से अव्यय है, स्वरूप असंग है, असंगो हयम पुरुषः। स्वरूप में गुण संग नहीं है, गुण संग से ही जन्म मरण होता है। ये भी बता, कारण गुणो संगस्य, भगवान अभी बताए थे 13वें अध्याय में, 14वें अध्याय में। कारण गुण, ये गुणों का संग कारण है आपको व्यक्ति के जो है संसार में उसको जन्म मृत्यु के चक्र में फंसाने। गुण, तीनों गुणों में फंसे हुए हो, ये प्रकृति द्वारा जनित है। इन तीनों गुणों में आप किसी भी एक गुण में फंसे हुए हो, तो आप जो है आपकी गति उसी के अनुसार होगी और संसार चक्र में फंसे रहोगे। अगर आपको मोक्ष प्राप्त करना है तो गुणातीत होना पड़ेगा, तीनों गुणों को त्यागना पड़ेगा और इनसे परे जाना पड़ेगा, तब व्यक्ति गुणातीत की स्थिति में जाके परम पद को प्राप्त होता है। परम पद ऐसे ही नहीं मिलता। आगे, अतः स्वरूप की असंगता का, निर्लिप्तता का, अजरता अमरता का अनुभव करके उसमें स्थित होना ही संसार वृक्ष का छेदन करना है। यानी कि हमारी बस संसार से आसक्ति खत्म करनी है। सब कुछ जो का त्यों रहेगा, किसी का नाश नहीं करना, किसी को खत्म नहीं करना, किसी को मिटाना नहीं है, किसी को छोड़ना नहीं है कि घर परिवार छोड़ दिया। आप उसमें रहते हुए भी, ग्रस्त होते हुए भी उनसे अपनी आसक्ति हटाकर एक परमात्मा से जोड़कर आप जो है वैरागी हो सकते हो। संसार राग के कारण ही दिखता है। जिस वस्तु में राग होता है उसी वस्तु की सत्ता और महत्ता दिखती है। अगर राग न रहे तो संसार की सत्ता दिखते हुए भी महत्ता नहीं रहती। अगर राग नहीं रहेगा तो फिर आपका जिस वस्तु से कोई राग नहीं है, आपके लिए उसकी कोई सत्ता भी नहीं। अतः असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा पदों का तात्पर्य है संसार के राग को सर्वथा मिटा देना, अर्थात अपने अंतःकरण में परमात्मा के सिवाय अन्य किसी से संबंध न मानना। सृष्टि मात्र की किसी भी वस्तु को अपनी और अपने लिए न मानना वास्तव में संसार की सत्ता बंधन कारक नहीं है, प्रत्युत उससे राग पूर्वक माना हुआ संबंध ही बंधन कारक है। संसार की सत्ता बंधन कारक, उससे हमने जो संबंध मान लिया है उससे हम बंधन में। सत्ता बाधक नहीं है, राग बाधक है। विषय बाधक नहीं है, विषयासक्ति बाधक। विषयों से उनसे हमारी जो विषयों से आसक्ति है वो बाधक है, विषय बाधक नहीं है। वो तो पढ़े हैं जहां है, हमारी उससे आसक्ति है वो बाधा पहुंचा रहा है। आगे, इसलिए अन्य दार्शनिक तो संसार को असत सत आदि अनेक प्रकार से कहते हैं, पर भगवान संसार से संबंध विच्छेद करने की बात कहते हैं। संबंध विच्छेद करने से संसार का संसार रूप से अभाव हो जाता है और वह भगवत रूप से दिखने लग जाता है। वासुदेव सर्वम।
इसी के साथ तीसरा श्लोक समाप्त होता है। चौथा हम कल प्रारंभ करें। ओम शांति शांति शांति। श्री गिरिराज धरण की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, परम दयाल श्री गुसाई जी की जय, श्री विठ्ठलनाथ जी की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। जय जय श्री राधे गोचरी के लोटा की हो प्यारे।